चलें जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इधर सही है बेटा? चलें, अब इधर देखें सब लोग। मुँह नहीं सही नज़र आ रहा, क्यों, क्या हुआ? चलें ठीक है, कोई नहीं। मुंह की खैर है, पढ़ना है लोगों ने, वो देखना है, मुंह नहीं मेरा देखना किसी ने। आगे है इंटेंसिटी। क्या है बेटा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बेटा कहते हैं, सादा कह लें आप इसको अल्फाज में, तो शिद्दत। क्या है? शिद्दत। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ये कम इंटेंसिटी से मारा है, ये ज़्यादा इंटेंसिटी से मारा है, ज़्यादा शिद्दत के साथ। और मैं आपको इंटेंसिटी की मिसाल दूँ, जैसे लाइट आ रही हो पीछे से और डिम लाइट आ रही हो, तो जो बल्ब में से रोशनी निकल रही होती है वो कम आपको नज़र आ रही होती है, और अगर पीछे से लाइट पूरी आए तो रोशनी ज़्यादा बल्ब में से नज़र आती है। तो आप कहेंगे अब रोशनी की इंटेंसिटी या शिद्दत ज़्यादा है, पहले कम थी। इस तरह मैं आपके कान में बोलूँ तो आहिस्ता से बोलूँ तो आपके कान में जो एनर्जी जाएगी, साउंड एनर्जी, आहिस्ता से बोल रहा हूँ, कम जाएगी, तो आपको आवाज़ की इंटेंसिटी या आवाज़ की शिद्दत भी कम लगेगी। और अगर वही मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँ आपके कान के पास, तो एनर्जी ज़्यादा जाएगी, तो आपको साउंड की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो ज़्यादा महसूस होगी। क्लियर हो गया जी? तो अब ज़रा हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इंटेंसिटी क्या है। अगर हम एक यूनिट एरिया ले लें, क्या ले लें? एक यूनिट एरिया, एक ऐसी शय ले लें जिसका एरिया जो है वो कितना है? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से मुराद के 1 हो, तो एक यूनिट एरिया ले लें, और अगर हम उसको इस तरह से रख दें कि वो अमूदन पड़ा हो, साउंड के क्या पड़ा हो? अमूदन। इसका क्या मतलब कि अगर ये मेरे पास बेटा एरिया है ये सारा, और ये साउंड आ रही है, तो देखें अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 का है ना, तो ये अमूदन है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो एरिया को इस तरह से रखें कि वो आपकी आवाज़ के क्या हो? अमूदन हो, परपेंडिकुलर हो। एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अब दूसरा, अब हम ये देखेंगे कि इस एरिया में से 1 सेकंड में, कितने टाइम में? 1 सेकंड में जो एनर्जी पास होगी, 1 सेकंड में जो बेटा एनर्जी पास होगी, वो आपकी कहलाएगी इंटेंसिटी। जी सर। एक क्वेश्चन में आता हूँ, चलें आगे फिर करते हैं। अब देखें बेटा, तो वेरी सिंपल, किसी अमूदन पड़े हुए एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी पास होती है वो क्या कहलाती है? आवाज़ की इंटेंसिटी कहलाती है, शिद्दत कहलाती है। कि अगर एनर्जी कम गुजरेगी तो आपको आवाज़ की इंटेंसिटी या शिद्दत भी कम महसूस होगी। क्लियर हो गया कि नहीं? आप समझ लें, आपका कान एक एरिया है, बाहर से उसमें 1 सेकंड में कितनी साउंड जा रही है वही आपको शिद्दत महसूस होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो बहरहाल बेटा दूसरी बात ये कि तो मैं इसको ज़रा लिख देता हूँ, द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू, नहीं नज़र आ रहा? चलें ये देखें। सो द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, वो साउंड एनर्जी जो गुजर रही है किस में से? यूनिट एरिया में से, विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, जो किस तरह से रखा गया है? अमूदन रखा गया। किस तरह से? परपेंडिकुलर। इन 1 सेकंड, कितने टाइम में वो एनर्जी गुजरेगी? 1 सेकंड में। इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वो साउंड की क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। अंडरस्टैंड जी? अच्छा जी, अब इसके बाद इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा? ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, तारीफ इसकी। इसका यूनिट बेटा आपने लिखना है पेपर में साथ, तो इसकी यूनिट बनेगा वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। इधर देखें,
ये यूनिट इसका कैसे बना है थोड़ा सा बता देता हूँ। वाट आपने पीछे पढ़ा था, यूनिट होता है किसका, पावर का बेटा। तो पावर होती है JS-1 है कि नहीं, ये इसके बराबर होती है जो जूल पर सेकंड। अब देखें भाई, जूल है वो एनर्जी, और ये टाइम कितना है, पर सेकंड से मुराद के कितना टाइम है, 1 सेकंड। और ये मीटर स्क्वायर किसके लिए है, एरिया के लिए। तो कितनी एनर्जी गुजर रही है 1 सेकंड में, और किस में से, यूनिट एरिया में से। तो ये इस तरह यूनिट बन गया इसका, अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेक्स्ट है इंटेंसिटी लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंटेंसिटी लेवल या इसको साउंड लेवल भी कहते हैं, इसी के ऊपर अभी हम बात करेंगे। साउंड लेवल, और इसका दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी लेवल। क्या नाम है इसका, इंटेंसिटी लेवल। अब देखिए इसका क्या मतलब, कोई आवाज़ कितनी ऊंची है अगर वो हमें मालूम करना हो तो वही उसका कहलाता है साउंड लेवल, कि साउंड की हद क्या है, ठीक है, कितनी ऊंची है, ठीक है। उसको इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, उसको साउंड लेवल भी कहते हैं। तो अब करेंगे क्या, फ़र्ज़ करें जी। अब फ़र्ज़ करें से पहले मैं थोड़ा सा बात बता दूं बेटा, इंसानी कान जो है वो कम से कम इंटेंसिटी जो सुन सकता है वो 10 की पावर 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। और इसको ज़ाहिर किससे करेंगे, I0 से। किससे ज़ाहिर करेंगे, इधर बस आप सुने, इधर ही आपको याद हो जाएगा। तो इंसानी कान कम से कम इतनी इंटेंसिटी सुन सकता है, और ये जो कम से कम हम सुन सकते हैं बेटा, इस इंटेंसिटी को कहते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, याद रहेगा। और इसका एक और नाम भी है, इसको ज़ीरो बेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपसे तरीब पूछेगा कि ज़ीरो बेल या रेफरेंस इंटेंसिटी से क्या मुराद है, तो आप कहेंगे इंसानी कान के लिए कम से कम काबिल समात इंटेंसिटी को रेफरेंस इंटेंसिटी या फिर ज़ीरो बेल कहा जाता है, जिसकी कीमत कितनी होती है, 10 की पावर -12 होती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज़, ये तो कम से कम है ना। अब दूसरा सवाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी सुन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसान सुन सकता है, जिससे कान में दर्द शुरू हो जाएगा, अगर उसको मुसलसल सुना जाए तो इतनी इंटेंसिटी को अगर हम सुने, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम सुन सकते हैं उसको, विच कैन कॉज पेन इन आवर ईयर्स, वो होती है बेटा 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा हम इतनी इंटेंसिटी सुन सकते हैं, और कम से कम हम इतनी सुन सकते हैं। याद रहेगी ये बात। अच्छा जी, अब इसके बाद जो साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल वाली बात है, इधर कुछ भी नहीं है, नज़र आ रहा, चलें। साउंड लेवल जो है या इंटेंसिटी लेवल जो है, इसका फॉर्मूला ये हमने लेके आना है 10 log I/I0। जिस तरह अगर डिस्टेंस फाइंड करना तो उसका फार्मूला था ना, S = V × T। हाँ, वो बताता हूँ कि ये जिस यूनिट में हम लेंगे वो क्या आएगा, डेसीबल। वो भी मैं समझाता हूँ, बेल क्या है, डेसीबल क्या है। तो साउंड लेवल क्या होता है, अभी उसकी भी बात करते हैं कि कोई आवाज़ कितनी ऊंची है, किसी आवाज़ की कितनी हद है, वो उसका साउंड लेवल है। और इसके लिए फार्मूला हमारे पास आएगा। और साउंड लेवल के जो यूनिट्स हैं जिसमें हम इसकी पैमाइश करते हैं वो होते हैं बेल। क्या होता है, बेल। या फिर दूसरा क्या है, डेसीबल। क्या है, डेसीबल। इसका जो बड़ा यूनिट है वो बेल है, और उससे छोटा यूनिट क्या है, डेसीबल है। क्लियर हो गया जी। और ये बात याद रखनी है कि एक बेल में 10 डेसीबल होते हैं। कितने डेसीबल होते हैं, जिस तरह 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अच्छा, अब ज़रा आगे देखें। अब ज़रा हम इसकी वजाहत की तरफ जाने लगे हैं, तो आप ये थोड़ा सा ऊपर ये तारुफ इसका लिखेंगे
और उसके बाद इसकी वजाहत शुरू करेंगे। तो आज मैं थोड़ा उर्दू में लिखता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें, क्या करें जी, फ़र्ज़ करें, कंसिडर, फ़र्ज़ करें जी, वी हैव अ साउंड, हमारे पास एक आवाज़ है, हमारे पास एक नामालूम आवाज़ है, जिसकी इस तरह बेटा लिखना सीखें, ठीक है। जिसकी लाउडनेस L और इंटेंसिटी I है। हाँ जी, I। हमारे पास एक नामालूम आवाज़, हमें नहीं पता उसकी लाउडनेस कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो नामालूम है ना हमारे लिए। तो उसकी लाउडनेस को L से ज़ाहिर कर लें, उसकी इंटेंसिटी को I से ज़ाहिर कर लें। तजर्बात के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया गया है कि किसी भी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो उसकी इंटेंसिटी के लॉग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इसका क्या मतलब कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो लाउडनेस भी, और अगर इंटेंसिटी कम करते जाएंगे तो लाउडनेस भी। ये लॉग का भी मैं थोड़ा बता दूं, इधर लॉग क्यों आया है, क्योंकि जब आप इंटेंसिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको भी बताया कि इंटेंसिटी 10 की पावर 0, यानी 10 की पावर 0 को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं ना, वहाँ से लेके 10 की पावर -12 तक इसकी वैल्यूज़ हम सुन सकते हैं। और जब आप इनको डील करेंगे तो ये पावरों में बहुत बड़ी बड़ी रकमें आएंगी, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की -12 तक हम सुन सकते हैं ना। तो बड़ी बड़ी पावरों में रकमें आएंगी। अब उनको सिंपल करने के लिए आपको बताया गया होगा कि अगर कोई पावर में रकम हो तो उसको सिंपल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। तो बड़ी बड़ी जो इंटेंसिटीज़ की कीमत है उनको सादा करके हल करने के लिए, समझने के लिए फिर हम साथ में क्या लेंगे, लॉग लेंगे। बहरहाल इस केस से भी आप बाहर आएँ कि जितना लॉग ऑफ I बढ़ता जाएगा उतना आवाज़ की लाउडनेस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या बनेगा कि लॉग I बन जाएगा। इसको कह लें मसावात नंबर 1, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें, अगेन फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मध्यम आवाज़ है। कौन सी आवाज़ है? मध्यम, जो कम से कम हम सुन सकते हैं, जिसकी लाउडनेस, उसकी लाउडनेस को किससे ज़ाहिर कर लें, L0, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो किससे ज़ाहिर कर लें बेटा, I0 है। देख लेंगे जी। तो इसके भी लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान क्या ताल्लुक़ बनेगा, L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लॉग I0, सॉरी के आगे वाले स्टेप में आएगा, ठीक है। लॉग I0 क्या आएगा, लॉग I0। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करेंगे तो वी विल गेट L0 इक्वल्स टू के लॉग I0। इसको कह लें ये है मसावात नंबर 2, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखें, अभी जो लाउडनेस है ये इसका क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ, इधर सुने, कि मैं कम से कम दीवार के यहाँ तक जा सकता हूँ, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ मैं इससे पीछे नहीं जा सकता, तो ये कम से कम कीमत है जहाँ तक मैं पीछे जा सकता हूँ। अब यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा तो मैं देखूँगा कम से मैं कितना आगे आया हूँ, कितना मैंने फासला तय किया है कि नहीं, कितना फ़र्क है। तो जब भी हम फ़र्क देखेंगे तो हम ये देखेंगे जो कम से कम हमारी लाउडनेस है, कम से कम लाउडनेस कितनी है, L0 है। और दूसरा जो गैर नामालूम आवाज़ है जिसकी हमें लाउडनेस नहीं पता वो कितनी है, L है। अब कम से हम फ़र्क देखेंगे ना हम कितना आगे आए हैं, तो फ़र्क कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा लाउडनेस है उसमें से किसको माइनस करेंगे, कम को। फ़र्क कैसे निकालते हैं,
ज़्यादा में से माइनस करते हैं किसको, कम को। हम ये देखेंगे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से उस दीवार तक का फासला क्या है, तो ये फासला माइनस ये कम वाला है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि भाई मेरे पास 20 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, बताओ हम दोनों में फ़र्क कितना है, तो आप 20 में से किसको माइनस करेंगे, 10 में से। तो ये वो कम से कम लाउडनेस है जो हम सुन सकते हैं, ये वो नामालूम लाउडनेस है जो हमें सुनाई दे रही है। अब तो ज़्यादा ये बन रही है और कम से कम ये है। अब बहरहाल देखें, अब आगे देखें जी, हम क्या करने लगे हैं, हम मसावात नंबर 1 में से 2 को मनफी करेंगे, 1 में से 2 को क्या करेंगे हम, मनफी करें, तो वो मतलब भी आपको भी समझ आ जाएगा। अब जब मनफी करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अब मनफी कैसे करते हैं, बाएं साइड में से बाएं साइड को मनफी करते हैं। ये देखो ये मसवार नंबर 1 है ना, इसमें से मनफी करना है किसको, मसवार नंबर 2 को। तो एक की बाएं साइड क्या है, L है, और दूसरे की L नॉट है, ठीक है जी। और आगे क्या बच जाएगा, K log I मनफी K log I नॉट। बात समझ आइए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, देखें जी, अभी मैंने बताया कि जो फ़र्क है लाउडनेस का फ़र्क, अब इसी की मैं तारीफ़ करने लगा हूँ। एक नामालूम आवाज़ की लाउडनेस और एक मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस जो है, इन दोनों का जो फ़र्क है यही कहलाता है साउंड लेवल। क्या कहलाता है, साउंड लेवल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी लेवल। तो L मनफी L नॉट ये क्या है, साउंड लेवल है। क्या है बेटा, साउंड लेवल। क्लियर हो गया जी। और साउंड लेवल को यहाँ हम किससे ज़ाहिर करेंगे, SL से। किससे ज़ाहिर करेंगे, तो अब आप इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि नामालूम आवाज़ की लाउडनेस और मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस के फ़र्क को साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल कहा जाता है। मैंने सादा करके बताया है कि मध्यम तरीन आवाज़ की लाउडनेस से और आपकी जो आवाज़ की लाउडनेस है, इन दोनों में फ़र्क कितना, कितनी ऊंची है। क्लियर हो गया जी। बहरहाल अब देखें आगे, तो ये L मनफी L नॉट की जगह पे हम लगा देंगे किसके बराबर है, SL की जगह। ये बराबर है ना इसके साउंड लेवल के। मैंने बताया कि L मनफी L नॉट क्या है, साउंड लेवल है। राइट साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, I मनफी log I नॉट। लॉग फंक्शन है, लॉग कॉमन नहीं आएगा। 9th में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो सुन लें कि फंक्शन कभी भी कॉमन नहीं आता, कांस्टेंट सिर्फ कॉमन आते हैं। कि कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ कांस्टेंट कॉमन आएगा, आगे से लॉग कॉमन नहीं आएगा। आगे लगा लें अब लॉग की प्रॉपर्टी, log I ओवर I नॉट, कि अगर 2 रकमें माइनस हो रही हों तो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से तकसीम हो जाती हैं। ये पढ़ा हुआ है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद अब साउंड लेवल का जो हमने फार्मूला लेके आना था, ये लेके आना है कहाँ पे, ये उसमें K नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये K को ख़त्म करना पड़ेगा। देखें बेटा, जब हमारे पास जो नामालूम इंटेंसिटी है, जो I नॉट मध्यम तरीन इंटेंसिटी है, उससे कितने गुना ज़्यादा हो, 10 गुना ज़्यादा हो। कितने गुना ज़्यादा हो, 10 गुना ज़्यादा हो, तो K की कीमत क्या होती है, 1 होती है। ये ऐसी है जैसे आपने न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं पढ़ा था, मैस 1 हो, एक्सेलरेशन 1 हो, फिर वहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 होगा। ये यहीं पे ये कंडीशन है कि जब हमारी जो नामालूम इंटेंसिटी है वो मध्यम तरीन इंटेंसिटी से कितने गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा, फिर K की कीमत क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, तो K की जगह हम अभी क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो साउंड लेवल बराबर है, K की जगह पे क्या आ गया, 1। आगे क्या पड़ा हुआ है, log I ओवर I नॉट। ये जो फार्मूला आया है ये किसके लिए आया है, बेल के लिए। 1 लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क। तो ये साउंड लेवल का उस केस में फार्मूला है जब आप साउंड लेवल की पैमाइश किस यूनिट में करें, बेल में। किस में करें, अगर आपने डेसीबेल में करना हो तो आपने याद रखना है कि एक बेल में कितने डेसीबेल होते हैं, 10 डेसीबेल होते हैं।
तो जब डेसिबल में करना होगा तो किससे ज़रब कर देंगे, 10 से ज़रब कर देंगे। अब आप किस में जा चुके हैं, डेसिबल में जा चुके हैं। क्लियर हो गया जी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से इसको ये सारा आप इतना ही कर लें। और जो एक दो तरीफ़े हैं लाउडनेस, ये इंटेंसिटी लेवल की, ये जो मैंने बताई थी, फ़र्क को कहते हैं, ये बुक से बता देता हूँ। प्लस ये चीज़ भी आप बुक से कर लीजिएगा। क्लियर हो गया जी। ये वाली पहली लाइन और इसकी तारीफ़, ठीक है। बाकी आप सारा यही लिख दीजिएगा पेपर में, बुक पे थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।